आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी है और मैं एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। जिससे कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो कि MBBS है वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज हैदराबाद से की। देन मैंने अपनी फ़ेलोशिप जिसको हम FCPS कहते हैं यूरोलॉजी 2013 में। देन मैंने डबल फ़ेलोशिप की है ब्लडर ट्यूमर में 2016 से, जो कि मैंने इजिप्ट से हासिल की। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन जो थी, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो फर्दर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मैं कराची जो है मैंने 2009 में कराची आया, जिससे मैंने अपनी फ़ेलोशिप यहाँ कराची से की। और आजकल जो है मैं अब जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो द किडनी सेंटर इन कराची, दूसरा रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल और तीसरा जो है बुरहानी हॉस्पिटल कराची में। आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो पेशाब में खून आना है। पेशाब में खून आना जो है वो एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। जैसा कि पेशाब में खून जो आता है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मेरी OPD में, तो हमारे जहन में सबसे पहले ये जाता है कि खुदा न खास्ता उसको भी कैंसर तो नहीं है। नंबर 2 जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, जो कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे पास मोस्ट कॉमन जो स्टोन डिजीज़ है, जिसको हम पत्थर कहते हैं, इधर गुर्दे में पत्थर हो, मसाने में पत्थर हो या गुर्दे की नाली में पत्थर हो, तो ये पेशाब में खून आ सकता है। जो तीसरा चीज़ जो होती है वो है इन्फेक्शंस। अगर किसी को गुर्दे का इन्फेक्शन है या मसाने का इन्फेक्शन है तो उसमें भी जो है पेशाब में खून आ सकता है। तो जैसे मरीज़ हमारे पास आते हैं हमारी क्लिनिक्स में, तो वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में खून आ रहा है, तो हम उससे जो है अला ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर पूछते हैं कि इस खून के साथ आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कोई पेट में कोई दर्द तो नहीं हो रहा, या इसके साथ जो खून आ रहा है इसके साथ पेशाब में जलन तो नहीं है, या पेशाब के लिए बार बार तो नहीं जाते। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं पेशाब में खून की तकलीफ़ के साथ, तो एक हम हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ से ना। तो जो हिस्ट्री होती है वो हमें तकरीबन, हम कहें कि हम 80% डायग्नोसिस हम अपनी हिस्ट्री से कर लेते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम हिस्ट्री लेने के बाद हम मरीज़ों को कहते हैं कि भाई हमें ये डायग्नोस होता है कि भाई हो सकता है कि स्टोन डिजीज़ है या पत्थर है, तो हम पेशेंट्स के कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है हमारा वो अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हमें पत्थर को एक्सक्लूड कर देता है कि भाई गुर्दे में पत्थर है या गुर्दे की नाली में या मसाने में है। तो इस तरह से हम डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई पेशेंट को पत्थर की बीमारी है, और फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। एज अ बीइंग ए यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि हम सर्जन्स हैं, तो हम सर्जरी करते हैं। जो भी अगर कोई ऐसी बीमारी है गुर्दे की या मसाने की या इवन पेशाब की नाली की, तो हम उसको सर्जरी करते हैं। अब आ जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता पेशाब में किसी को खून आता है और हमें लगता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड से, जैसे कि हमने स्टोन में किया। और फिर अल्ट्रासाउंड हमें किडनी का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर मसाने का अल्ट्रासाउंड करते हैं। और हमें अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ नज़र आती है अल्ट्रासाउंड में कि भाई खुदा ना खास्ता कोई मास है, जिसे हम रसूली कहते हैं, तो फिर हम उस मरीज़ का जो है वो दूसरे टेस्ट कराते हैं, जिसमें CT स्कैन होता है। तो CT स्कैन जो है हमें ये बताता है कि भाई इस डिज़ीज़ जो है वो एक ही जगह पे है, या गुर्दे से बाहर जा रही है, या मसाने में, या मसाने से बाहर जा रही है। ऑब्वियसली अगर किसी को खुदा न खास्ता मसाने की रसोली की बीमारी है, तो हम उसका जो है वो मुआयना करते हैं, जिसको हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। और उसका जो है, तो हम आम लफ्ज़ों में कहेंगे दूरबीन डाल के मसाने में देखना। और अगर हमें लगता है कि रसोली मसाने की है, तो हम उसको लेज़र के ज़रिए मसाने की रसोली को निकालते हैं। क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्लडर कैंसर में ज़्यादा है, क्योंकि मैं 2016 से जो फेलोशिप करके आया था, तो हम मसाने के वो उस रसोली को निकालते हैं और फिर बायोप्सी के लिए भेजते हैं। जब वो बायोप्सी हो जाती है तो फिर हम उस मरीज़ को स्टेज करते हैं, जो अल्लाह माफ़ करे जिसको हम कैंसर्स होते हैं, तो हम उसको स्टेज करते हैं। स्टेजिंग जो होती है मसाने के कैंसर की, वो 2 तरह की होती है। जैसे हमने कहा CT स्कैन किया और फिर हमने बायोप्सी भेजी, तो बायोप्सी वो स्टेज हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है कि मसाने का कैंसर किस स्टेज में है, तो उस तरह फिर उसके इलाज किया जाता है। अब आ जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को गुर्दे से खून आ रहा है और वो गुर्दे की रसोली है, तो उसमें भी हम स्टेज करने के लिए CT स्कैन कराते हैं। जब CT स्कैन हो जाता है तो फिर हमें ये लगता है कि भाई ये स्टेज है, तो उसमें भी सर्जरी का रोल आता है। अगर खुदा ना खास्ता वो बीमारी फैली हुई है, अगर फेफड़ों में चली गई है, हड्डियों में चली गई है, तो ऑब्वियसली उसका फिर सर्जरी से इतना इलाज मुमकिन नहीं होता, फिर उसको कैंसर की दवाएँ दी जाती हैं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पेशाब में खून आना, वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। किसी को गुर्दे का इन्फेक्शन है, या इवन मसाने का इन्फेक्शन है, या इवन गदूद का इन्फेक्शन है, तो उन मरीज़ों में जो है हम सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं कि भाई हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, हमें अगर कोई स्टोन नज़र नहीं आया, कोई रसोली नज़र नहीं आई, फिर हम पेशाब के टेस्ट भी ज़रूर कराते हैं, जिसमें यूरिन DR होता है, जिसको हम डिटेल रिपोर्ट कहते हैं। इवन यूरिन कल्चर कराते हैं, जिसमें हमें इन्फेक्शंस तो नहीं है। अगर किसी मरीज़ को यूरिन इन्फेक्शन आ जाता है, तो हम फिर उसमें देखते हैं कि भाई ये किस एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को हम फिर एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और फिर मरीज़ बेहतर हो जाते हैं। और फिर हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के बाद फिर हम दोबारा रिपीट हम यूरिन कल्चर कराते हैं, और हम देखते हैं कि भाई मरीज़ बेहतर हो गया है। तो सबसे ये जो 3 जो मेन बीमारियाँ जो मैंने आपको बताई कि पेशाब में खून आना,
खुदा न खासा कैंसर की वजह से भी हो सकता है, पत्थर की वजह से भी हो सकता है, और खुदा न खासा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको खुदा न खासा खून की कोई बीमारी है, जिसमें खून के खलिए कम हो जाते हैं, जिसमें हम लो प्लेटलेट्स कहें, या कोई ऐसा खून का जो ऐसा डिसऑर्डर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसे खून को जो है क्लॉट करने की ताकत नहीं होती। जैसे कभी हमें किसी चोट लगती है तो खून खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी खून की बीमारी है जिसकी वजह से पेशाब में खून आ रहा है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह जो है हम मरीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं, मरीज़ों को देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उनका मुआयना करते हैं और फिर रिपोर्ट्स कराते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए ओलाडॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो ओलाडॉग की ऐप पे जाके आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, या जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे आप डायरेक्ट वॉक इन आके मुझे दिखा सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉग ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।